whenever you feel that what you want and what is right for you, then you should ignore people. हम जो चाहते हैं अगर हम वो जिंदगी में नहीं कर पाए ना, तो हम कभी सर उठाकर नहीं जी पाएंगे, और सर उठाकर जीना है तो लोगों को तो फेस करना ही पड़ेगा। जिस तरह से जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वैसे ही रहो, लिव इन द प्रेजेंट अगेन। जो साथ नहीं चल सकते छोड़ दो उन बातों को वहीं पर, क्योंकि उसी बात पर अगर हम सर टकराते रहेंगे ना तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड कि बच्चा बोर्ड से कॉपी नहीं करता और मम्मी परेशान, मम्मी फ्रस्ट्रेट होके बच्चे को 2-4 चमाट लगा देती है और बच्चे पे बहुत स्लो लिखता है, क्लेबल कर देती है। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती कि अरे पहले आई साइट तो चेक करवा लूँ, कहीं नंबर तो नहीं। जब मैं मेरे बेटे के साथ कीचड़ में जाके फुटबॉल खेलती थी रेनकोट पहना के बारिश में, तब भी बोलते थे अयो इसको तो ना कुछ हेल्थ का पढ़ा ही नहीं है, कैसी माँ है। लाइक आई हैव सीन दैट एवरी स्टेप, यू नो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज टुडेज पॉडकास्ट हमने पेरेंटिंग के बारे में बात की है, रिलेशनशिप के बारे में बात की है, और एक ऐसी विमेन हमारे शो पे आई है जिसने कभी भी ना अपने मदरहुड पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना अपनी ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, राइट। इफ़ यू आर समबडी जिसको जानना है कि भाई अगर तुम्हें ज़माना जज भी कर रहा है ना तो तुम कैसे अपने गोल्स को परस्यू करते रहो, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। सो आई वेलकम पूर्वी ठक्कर ऑन ड्रीम विद नीरज शो। सो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी इनसे वैसे तो मुलाकात आज पहली बार हो रही है, बट मैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से जानता हूँ बिकॉज शी इज़ सो हम्बल, सो काइंड, एंड मुझे बहुत अच्छा वाइब आया इनसे मिल के, इनसे बात करके। यू नो शी हैज़ एम्ब्रेस्ड मदरहुड हर एंटायर लाइफ, लाइक चाहे कोई सपना हो चाहे कोई सपना ना हो। ये पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम अनकवर करेंगे कि कैसे आप यू नो अगर आप में एक्चुअली में वो पैशन है तो आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हो, आप रीजंस ढूंढते हो आगे बढ़ने के, राइट। एंड दैट इज व्हाट I think Purvi ji represents to me. Thank you so much. That's so my kind introduction. of you. Yeah. So हम इससे शुरुआत करते हैं पूर्वी जी कि आप अभी क्या कर रहे हो, and then we go back to your early childhood. Currently, I am running a PCT tutorial where I am giving academic tuitions. I am also a remedial educator, a counselor, and I also conduct personality development classes for students and memory mastery classes for students. And main is phonetics also. Okay. So basic idea behind PCT tutorial was that whatever academically the child needs, they can be under one roof. Got it. And they can get all the facilities and get upgraded whenever needed and whoever needs it. So that, you know, because all the children cannot connect to different teachers. True. So that was the basic idea behind it. So every step when I found that, no, this is the need of the child, this is the need of my students, and I kept on upgrading. And that is how PCT tutorial is my dream, to make it a one destination solution for academics for all the students, all the kind of students. All the kind of students. That's very interesting take because अभी क्या होता है कि हम एक पैरामीटर को डाइसेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट नोबडी फोकसेस ऑन लाइक कंप्लीटली गिविंग एन अम्ब्रेला कि जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है और एक चाइल्ड आपसे मतलब वो पूरी तरीके से नर्चर हो पा रहा है। Yes. सो बेसिकली आई वांट टू डाइसेक्ट, क्योंकि आई थिंक रेमेडियल एजुकेटर ये लोगों को पता नहीं है, मतलब मेरे को भी पता नहीं था। सो लाइक आप अगर उसके ऊपर थोड़ा सा एक लाइट डाल सके कि व्हाई यू आर सो पैशनेट अबाउट इट फर्स्ट प्लेस, एंड लाइक हाउ डज दिस हेल्प द सोसाइटी, या व्हाट इज दिस एक्चुअली? Actually, it's remediation is needed when the child is learning at their own slow pace. Got it. Okay, we can't label them, we should never label them, but everybody learns at their own pace, but some are slow, some are fast. So those who are slow, they need, and those are really very slow, they need some special way of teaching. It's not normal that A for apple and B for bat, you know, they have to be taught. Their writing also, some are slow writers. Correct. So they need to be provided that motivation, that way of learning where they can breathe and they can accept whatever we are teaching them. So if we have to go at the child's pace, and that is what is remediation is, so that even they can learn, and to obviously they at certain level they will not be able to match up with the same class
students, but yes, they can learn at their pace, and at the end of their academical this thing, they can finish quite a few things where they can be independently learning and understanding things. तो बेसिकली देखा जाए तो कि एक बच्चे को अपने पेस पे ग्रो होने की एबिलिटी देना, Dena. Right. Freedom dena. एक freedom You देना. have to provide that surrounding. You have to have those things, that the technique of teaching. You know, you need some games, some flashcards, some material as well, which will help them learn better. Because सिर्फ ऑडियो नहीं जमता किसी को. Correct. कोई चाइल्ड काइनेस्थेटिक है, कोई विजुअल है, कोई ऑडिटरी है. Correct, तो correct. उन सबको अपने अपने हिसाब से समझाना. Correct. So some children can learn better when you show them the video of a particular time. What is fountain? So if you can show them that fountain animated, Correct. so then they can relate better and can fix into they can register it better, and it gets fixed into their mind. So you have to make tailor-made techniques of teaching to each child to cater their needs. So do you feel like people often neglect this thing? Yes, at first place, I'm really sorry to say that even in this educated like surrounding society, people are still not ready to accept it. Parents especially, कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है. They feel कि वो तो बच्चा है, बच्चे तो is very notorious, he or she. So they tend to just ignore it. कि बड़ा होगा तो हो जाएगा. But when they realize it, it's too late for the child. Correct. To compete with that level. Correct. So sooner the better actually. And most importantly, that parents have to have acceptance. And there's no harm. So and nowadays we have inclusive learning. So all the schools allow this, give admission to these children, normal schools, and these children learn with normal students when they are not too much into it. When it is curable, like it is helpable, they are left with the normal school children. So they can learn and be a normal. वो special school में जाने की जरूरत नहीं है. Like I think that वो special वाला tag की जरूरत ही नहीं है. Because those who are very intense and severe, they need that. Okay, fine. But those who over a period of time, whom we can train, and they can learn that way. Then they should be in the normal environment. Otherwise, if they are sent to that special school, definitely those children will lose their self-confidence. True. Because that atmosphere, that surrounding, their classmates, everything will be different. And most rightly you said that they will be labeled कि वो तो special school में जाते हैं. Correct. ये society आज तक इतना advance हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं I really feel pity कि आज भी इंसान पढ़ लिख कर भी क्यों नहीं समझ पा रहा. Because labeling them is not good. And I feel like लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि एक बच्चे के लिए सोसाइटी क्या होती है. उसके 4 दोस्त, वही वो 4 दोस्त छीन गए तो उसके पास क्या बचा. Right. वही तो है. When you switch the school, like it's easy for anybody to say कि आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो आप वहाँ जाके पढ़ो, right? But you are actually just destroying the entire world for that child, and then expecting him to like be okay with the new world that you give him on day one. That's what. Right. So ये बहुत interesting सी चीज़ है. इस पे हम वापस से आएंगे थोड़ा सा घूम के. Now I want to take you back to like as an early childhood, like you lost your father at 16, right? Yes. So like how did that sort of made you more mature, made you more responsible? Like how did it trigger a lot of things in your life? Yes, I lost my father. Till then, I was a happy-go-lucky child. Like whatever I asked and I got it. Got it. So it like real challenges of life, which I had never faced before it. And all of a sudden I faced it. And I underwent so many emotional roller coasters क्योंकि कहीं पर जाकर पापा का डेथ सर्टिफिकेट देना था. So it's and that emotional trauma, and then the way the people look at a girl who has lost the father. Correct. 10 people come and guide you. Right? They try to be your father figure, and then they show sympathy, and nobody shows empathy. It's all that they want. Or bichari, what bichari? Correct. I mean, all those things when I went through and I saw true colors of
the world, like I started seeing it very early age, because कहीं पर जाना है, पापा का कमीशन निकलवाना है, करेक्ट जो था तो वहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज करनी है. So it was like hell, that period. But then I think God gives troubles to those who can tolerate. करेक्ट Though He knows that can come out of it and be victorious. करेक्ट So I think that has made me more matured at a very early age, because I got a lot of exposure of the actual world, which we face only after we get graduated and we start working in the world, and you come out of that academical shell. But I faced it at a very early age, and yes, because of that, and from each incident that has happened, करेक्ट I have always learned a lesson, ट्रू and I have, that is incarnated here in my brain forever, that I can never forget it, and that makes me more alert and conscious in my decisions, and that is how my decisions helps me a lot, and I can face any situation. I'm that confident. I feel when you face death at a very early age in your life, like it can be somebody in your family, it can be somebody you are attached with, right? So, like when I was 17, I lost my Masi, right? Yeah. I was very attached to her, and I feel like I resonate with your story because तब तक तो क्या था, वो एक fancy सा concept था, right? Concept Like था. now it's like, okay, this person was there, and suddenly this person is not there. Not there. And it's not a joke because आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट के लिए ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये अभी तो मैं एक हफ्ते पहले ही तो मिला था, हाँ, वही. ऑल ऑफ अ सडन. हाँ, और वो जो आदत होती है उनके साथ, करेक्ट करेक्ट जो हंसी खुशी, हाँ, वो सब ना हम मिस करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हमें डट कर रहना है, करेक्ट and that is what matters, and that is how you can be stronger and you can face any challenges then. आई थिंक इट गिव्स यू अ पॉज. जैसे आपको Yeah. एक पॉज मिल गया 16 पे कि ठीक है, दिस इज हाउ द लाइफ इज, नाउ आई नीड टू फिगर आउट कि ओके व्हाट आई नीड टू डू अहेड इन माय लाइफ, Correct. राइट? तो आई डेफिनेटली फील लाइक वो आपको ना कहीं इट फोर्सेस यू टू मैच्योर अर्ली. Maturity आ जाता है, Right. because along with my education, I started giving tuitions. I, सेम that was my passion, teaching students. So actually in 10th out, that was fantasy for Correct. pocket money earn karna hai. Okay, in Correct. 10th only I had started giving tuitions. यहाँ जरूरत बन गई. Then, but God also gives the signal, that Correct. certain things I started, and then it really helped me after my father. And then I started giving tuitions. I did a part-time job, and I became a accountant. I became a typist. So so many things that every day is like systematically planned, that this time I'm here, this time I'm there. So that time limitation, that discipline, हाँ. I developed it at a very early age. अच्छा, suddenly you don't want to lose your time, right? Like when you see somebody die, like you feel like suddenly you don't want to lose your time. I feel like जैसे आपने अभी लाइन बोली ना कि after this thing I was committed to the process कि now it's a necessity that I need to earn, Right. and you are already figuring out, okay, I can do this, I can do this, I can do this. You are 17, 18-year-old growing, and now you know कि इस दिन पे मुझे ये करना है, Correct. right? Why? Because now I know कि मेरे टाइम की importance इतनी बढ़ गई है अब, Right. because nobody else is going to do it. I Right. have to do it. There is no And alternative here. I'm the elder child, and my sister was like school going girl that time, who had not seen in 10 years old. Okay. So who had not seen anything in the world. So definitely I wanted to give her a better life, because all of a sudden, from Correct. that Didi thing, you get more Mother. matured. Like, you Yeah. get that motherly Yeah. instinct ke nahi, iske liye karna hai, Correct. types. Correct. Because where she will go. Correct. Because that childhood which I had spent with my father, and then when I could relate ke nahi bhai, मैंने तो ये किया, उसको करने वाला कौन? So True. then that gives you more motivation, Exactly. and then you go further, and you Yeah. dive deep into that process के भाई करना ही है. It's like when your reason is bigger than your problem, Yes. तो आपको वो पेन छोटा लगने लगता है. Like you knew कि ये ठीक है, I have to do it this for my Yeah, younger बैठकर sister. रोने से कुछ नहीं होगा. कुछ कोई नहीं nobody is होने going to come वाला. and feed you, right? So you Nobody's- have to fight for yourself, and you have to take stand for yourself. So I think I want to talk a lot about motherhood, but before coming on to that topic is
you were 18, 19, you were transitioning, you were trying different things, you were tutoring people, you were figuring out life, right? You started earning, you became responsible, and then your marriage happened, Yes. right? Till this point, you were the sole sort of Yeah. the leader of your family, right? Correct. And then your marriage happened. Then after the marriage also, like you mentioned to me, you had your first child and then you paused. Yeah, I had to pause because my child was like, it was a first child after a long time in the family. So nobody was allowing to work. Like, who will take care of the child? You shouldn't be leaving it. Correct. So, and then even I felt that I have done so much. I have been responsible throughout. Now let me enjoy my motherhood. Okay. So right now, then I sat and figured it out that that was the time when this was needed in my life. But now, after being a mother, I think this child whom I have brought in Correct. this world, he needs me the most. So Correct. my duty is 100% towards him. And that is how I paused for 10 years. Because then, and I enjoyed my motherhood thoroughly, right from playing with him, right from learning many, many new things with him. And, that has created a very strong bond between us. We used to go in rains and play football also in mud, Got it. so Got it. everywhere, like right from collecting shells on the beach, every, that childhood thing, I've relived my childhood with him. Correct. And that has created a great strong bond, which is still today touchwood. And that is what I feel, that it was not a it was a pause for the betterment, and I never regretted that pause. I think I relate with it because ये क्या होता है पता है क्या? There is a line that I heard was that if you're tired, pause, don't quit. डोंट क्विट. एक्चुअली वो पॉज में से भी कुछ नया निकलता है. हाँ. कुछ नया कर सकते हैं आप. And the reason is why, because see, I am not against like giving excuses if you really are going through something hard, but I feel like if somebody is very passionate about doing something ना, वो एक reason ढूंढ लेता है कि मेरे को क्यों continue करना है. राइट. See, pause is not the end. Right? इट्स अ न्यू बिगिनिंग. हाँ, comma को full stop से मत replace करो, वही right? वही. And like in your case, I feel very inspired is because आपने motherhood को embrace किया, आपने तब तक काम किया. By the way, what was the age when you got your first child? 25. 25. Okay, so you worked till 25, 16 to 25. Okay, almost 9 years. Yes. 16 to 25, 9 years का आपका hard work रहा. Then you enjoyed your motherhood, right? Now you had two options. Then Either you continue yes. or you again go to building your from scratch zero, right? Because see, after once you are out of it, because after Correct. marriage also I was giving tuitions, but I was out of it for entire long Correct. decade, तो और फिर वो touch छूट जाता छूट है. जाता है. That marketing is no more, Yeah, right? So, and that batch of students whose parents knew me as a teacher, now those are grown ups. So that then I had to start from the scratch, and then I lost one child, my second child, and then I said that no, I have one. No, why to cry for the one which has gone? That was destiny. But that small period also we enjoyed a lot, and then I officially started studying. I did ECCA because I wanted to connect with the institution, like school. I wanted to teach in the school. Okay. And so the best part was that my son, my husband is always supportive, but my son, he used to take my orals, and I could see that जो मैं उसके साथ करती थी ना, that he took my orals. Yeah. That's and he so used sweet. to tell me, अभी तक learn नहीं किया? Exactly the same word and same gestures, and it was fun. Yeah, I get it. So then I started studying. I did ECCA for a 1-year course, and I got distinction. And then I joined as a proper teacher in the school. Then Correct. I joined there as a teacher, and I came out after 7.5, 8 years. That time I was a coordinator, and then again I had to give up my journey, professional journey, and I was giving tuitions also. So after 7 years. Yeah. After 7 years. I left the job because my son, who was in 12th that time, he needed my help. Got it. And I said, if I can do it for everybody,
So he's my son and he has to get the preference. So I Obviously. gave up my career again. No doubt PCT tutorial had already taken place during that period, those 7 Got years. it, got it, And it is still there. I never stopped PCT tutorial. got it. So that my job I stopped, and then I supported him, and he really needed me, and it was I never regretted that. I'm sharing this, but I have no regret for that. But this is But that very, was a time, yeah, that we again enjoyed that bonding and all that, even when he grew up. Because after growing, they have their own. But then again, till today, we yeah, have that yeah. bond. Nice, And nice. after that, I restarted. I took up a job again, and I restarted from the. And today again, I have left the job Uh-huh. because my health was not permitting me. Got it. So, but PCT tutorial is there. Nee, it's very, what you can say, inspiring to me because uh, Every not only did you not compromise on your motherhood or your sort of journey of your own relentless pursuit. मुझे क्या दिख रहा है पता है, एक बच्चे की तरह मैं बोलूँ तो ये कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना आपका ग्रोथ कभी नहीं रुका है. yes. Like people might feel कि you are taking a pause and you are switching to this thing, हाँ, but you're लोग taking बोलते a हैं ये तो pause. पागल है. But I feel like कभी कभी पागल ही कुछ जीनियस वाला काम कर देते हैं because I feel But would not I say term genius. it as a burning desire. Because then Needed. only I can do it. Otherwise, छोड़कर वापस स्क्रैच से शुरू करना नहीं कर सकता नहीं हर कोई, होता. नहीं कर सकता और हर बीच कोई. में लॉकडाउन आ गया. Correct. Right? So then it was, but when I left the job also, and that is when tarot, I'm also a tarot card reader and a healer, and that is when tarot came into my life. Got it. Because in the morning, when you are working from so long, in the morning, when you are used to that disciplined time that you are going to go, and you are out of the house, and all of a sudden when you are sitting inside, so there are lot many adjustments, emotional roller coasters, हाँ. because you don't have those type of friends. Correct. कि वो गॉसिप वाला, वो किटी पार्टी वाला किस्सा होता नहीं है. वो जोर नहीं रहा ना. तो हम क्या करें अब? Correct. हमारे जैसे जो जाते ही रहते हैं हाँ, जॉब हाँ, के लिए सुबह हाँ. से शाम, तो ऐसा तो ग्रुप ही नहीं है ना कि Correct. जिनके साथ हम पूरा दिन बैठ के टाइम पास कर लिए. You तो feel क्या like करें? unfit. You feel like इसमें मैं belong नहीं करता हूँ. Like Yeah. odd man out. in और that वो space. कभी कभी कुछ गॉसिप ना इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट करती, तो कुछ नहीं क्या, अच्छा मेरे को तो लगता. बहुत या सारी नहीं create करती, but I feel like if I have to summarize this for the audience, it's like you basically took a pause at your first child's birth, then again took a pause at 12, then again because of your health condition you again took a pause. That's finally when the tarot card reading and healing no, came into tarot card reading came when firstly I quit my job Okay. for my son's this thing, and after his exams I was free. But then during that period, what to do in the morning when he is going to college? Yeah, so that is how I started learning. I upgraded myself, and I feel that one should be lifelong learner. And Yes. I learned Yes. many things, NLP and counseling and many other things along. And but main what I focused and I pursued further was my tarot card reading. I feel like आप एक टीचर तो हो, बट टीचर से बेटर आप एक स्टूडेंट हो, एक लर्नर हो, बिकॉज Yes. आई फील लाइक योर ओन डिजायर ऑफ दिस रिलेंटलेस ग्रोथ ना, उसने आपको कभी रुकना ही नहीं दिया. रुकना ही नहीं है. अगर आपके पास वो डिजायर ही नहीं होता ना तो आप रुक जाते थे, और मे बी वो नहीं होता था अगर आप 16 या 17 की एज से स्टार्ट नहीं करते काम करना, राइट? तो दैट वुड नॉट हैव हैपेंड देन. यस. एंड नहीं ऐसा भी है, और उसके बावजूद भले मैंने शुरुआत में इट वाज अ नीड एंड आई डिड इट, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं था, लेकिन आई वांटेड माय आइडेंटिटी. करेक्ट. That what people say, self growth, self love, self esteem, and once you are working, you are into all this, so you feel like कि क्या है. So for maintaining that level what I had for myself to self esteem, तो वो करने के लिए मुझे एक्टिव रहना ही है. करेक्ट. And then mindset is also that way that you cannot sit ideal कि भाई कैसे बैठ सकते हैं, क्या करना, नहीं ये करना है, वो करना है, तो कुछ नया सीखना है. एंड
one or two of my coaches, they were younger to me. करेक्ट The best part is they felt आप सीखोगे. I mean, I said, what's wrong? क्यों नहीं सीखूंगी? करेक्ट तो लोग बोलते थे, जब मैंने ACCH भी ज्वाइन किया था तो वहाँ भी मुझसे छोटी लड़कियाँ थी. 1 or 2 used to call me कि मैं आंटी बोलूँ कि क्या बोलूँ. So that happens because हम एकदम ऑड बॉल है ना, तो अगर ये सब फेस करना ही है. कुछ लोग बोलते थे ये तो पागल है, क्या करेगी अभी ये उम्र में करके. That was the reaction. But you have to overcome everything and just go with the flow. आई फील लाइक यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन जो मैंने रिसेंटली सुनी थी, पता है क्या, कि लाइफ में ना अगर आपको सपोज कुछ क्रेजी करना है लाइक एंटरप्रेन्योरशिप या आप सुपर कुछ अलग कर रहे हो ना लाइफ के अंदर, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज दैट यू हैव टू लेट योर आइडेंटिटी गो. अगर आप अपनी आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो ना तो आप कभी बदल ही नहीं सकते. That's what. Right? If you want growth, you need to change. And if you want to change, you cannot keep the same identity. Because you have to fit into the role, you know. See, when we go to see movies, एक सेम हीरो कभी पुलिस में दिखता है, कभी विलन में दिखता है, कभी चोर बनता है. Correct. So like that, they also fit into different roles, right? And that is how they get popularity, they get fame, they get exposure to the acting area, what they are into. So अगर हमें भी जिंदगी में जहाँ जो रोल जैसे मिलता है, हमें भी उसमें फिट होना है. And I think जिस वक्त जिस रोल की ज़रूरत है, knowing the need of the hour, if you go with that flow, I think nobody can stop you from being successful. So मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, लोगों के पास आपके पास में 3 ऑप्शन थे, like where you could have quit and not come back. Yes. But आपने 3 रीजन ढूंढे कि मैं कैसे वापस आऊँ. Yes. Now that exactly is my point. Like अगर आपको रोना है तो आप रोगे जिंदगी में. And judgment तो होने ही वाली है. Like you were like somebody आपकी आधी एज के लोग क्लास के अंदर हैं, but see you are sitting here doing and living the life that you wanted. Ultimately यही गोल होना चाहिए. Right. It's not about I am satisfying my things, people around me. See at the end when you die with your own regrets. आपको कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. And you know, in fact, from young people whom coaches, my mentor, from whom I learned, I'm really grateful to her. But you know, after being with the younger one and share whatever knowledge that she shared with me, I really feel that has given me that I am a lifelong learner and I have to be young lifelong. You know, and वो एक vibes होते हैं. Correct. जहाँ पर ना वो बूढ़ों वाली बातें नहीं होती. Like you know, so it's altogether a different environment, and that motivates more. Yeah. You die when you stop learning. Yeah. कोई भी एज हो. Because मेरे को बहुत लोगों ने बोला, अभी क्या 2 बच्चा होने के बाद क्या ही कॉलेज में जाके पढ़ेगी, क्या ही पढ़ लेगी. बहुत सारे लोग थे ऐसा बोलने वाले. जब मैं मेरे बेटे के साथ कीचड़ में जाके फुटबॉल खेलती थी रेनकोट पहना के बारिश में, तब भी बोलते थे अयो इसको तो ना कुछ हेल्थ का पढ़ा ही नहीं है, कैसी माँ है. लाइक आई हैव सीन दैट एवरी स्टेप, यू नो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस दे विल से समथिंग बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. एंड बट दैट एन्जॉयमेंट व्हाट वी गॉट बाय प्लेइंग इन दैट मड, कि किसी की मम्मी अलाउ नहीं करती लेकिन मेरी मम्मी खेली, सो दैट गेव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू माई चाइल्ड, you know, and that has created such a great bond. I feel like, you know, obviously your child is blessed to have you as your mom, but it's like a lot of time parents put their fear on their child. Yes. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अगर कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं अपने बच्चे से तो अपनी डिजायर्स हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे ताकि हमारे सपने पूरे हो जाए जो हम अपनी जवानी में नहीं कर पाए. बट वो उस टाइम पे कोई ये नहीं सोचता है कि वो बच्चा क्या चाहता है. And that is a really poor thing. And it's not often like, चलो ये तो एक चीज हो गई, आपने पूरी 3 Idiot की मूवी बन गई इसके ऊपर कि पैदा होते ही लेवल दे दिया. I think the worst thing is कि आपकी जो limitations थी ना, आप वो अपने बच्चे को पास कर रहे हो. It's not about the desire that I'm worried about. Correct. ठीक है, but आप लिमिट जो पास कर रहे हो ना वो गलत है. So like if I feel like कि चलो, I'll give you a very classic example. अगर आपकी लाइफ पूरी जनरेशन में किसी ने बिजनेस नहीं किया,
अब आपका बच्चा अगर पैदा हो गया वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ है, बाय गॉड्स ग्रेस ही हैज दैट गिफ्ट, Yeah. राइट? सो So मे you बी should ही you should हैज, allow him. Yeah. करेक्ट, बट द पेरेंट्स आर लाइक कि ये हमने ट्राई किया था, हमसे हुआ नहीं, ये तो ट्राई बस ये करेगा, तुम भी इससे नहीं कर नहीं पाओगे। होगा। आपने ट्राई, लेकिन यही बात तो है कि हमारी जनरेशन के लोग मॉडर्न होने के बावजूद मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, फिर भी वो अपने एक्सपीरियंसेस को ना पकड़ के ही बैठे रहते हैं। दे आर सो रिजिड दैट दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ग्रो एंड लिव देयर लाइफ द वे दे वांट। नहीं, बहुत सारे करते हैं, नो ऑफेंस, बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं, तेरे बाप से नहीं हुआ तो तुझसे क्या होगा टाइप्स। एग्जैक्टली, राइट, दैट फिल्मी डायलॉग। और मैं ऐसे ही थोड़ी ना बाल सफेद हो गए। हाँ, हमने धूप में बाल थोड़ी ना सफेद किया, तो और मैंने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। हाँ, और क्लासिक केसेस, राइट? तो वो क्या हो जाता है कि वो लोग फील करते हैं कि भाई नहीं, हाँ, ओके फाइन, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। बट समवेयर आपने भी तो उड़ान भरी, तब आपको पता चला ना कि आप फिट नहीं थे उसके लिए। लेकिन बच्चे को अपनी उड़ान तो भरने दो, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करो। फिर नहीं कर पाता है, देन यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लेन कि बेटा ये नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। नो, ये जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, दैट्स वेरी मतलब आई थिंक व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली। it's a very sad reality, to be honest, because मैं अभी recently, I won't take the name, but I was talking to someone and you know it's very very sad to hear because that person is actually earning very good. So I'll tell you, I don't want even to bias this to a gender, इसलिए मैं gender भी reveal नहीं करूँगा, but I'm just a very successful person, ठीक है? If I know कि वो देख रहा है तो उसको पता चलेगा, but it's like they're still not happy even after achieving all of them because the parents feel कि he's not the child they wanted. भले वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल, वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियली, पीपल आर लुकिंग अप टू हिम, बट ही फील्स सैड और शी फील्स सैड कि जो मुझे घर वालों से जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं है, दुनिया सपोर्ट कर रही है, करेक्ट, लेकिन जो घर से सपोर्ट मिलना चाहिए ना वो नहीं है। मतलब इट्स लाइक दैट हर्ट्स बिकॉज इट्स लाइक नो मैटर व्हाट आई डू आई विल ऑलवेज नॉट बी इनफ, बिकॉज आई कैन नॉट बी इनफ, बिकॉज आप उस इमेज से प्यार करते हो जो आपके दिमाग में है, जो मैं नहीं हूँ और जो मैं कभी बन नहीं सकता, बिकॉज आई एम मी। इफ आई एम मी, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी समवन एल्स? मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट, एक्सेप्ट एज द पर्सन इज एक्चुअली। तो ये जब कंपैटिबिलिटी हम जब शादी करते हैं ना, तो कपल्स एक दूसरे में ढूंढते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ वैसे ही रहना है। इट इज लाइक दैट, इट हैज टू बी लाइक दैट, बट सैडली many a times it's not like that. It is considered as that if you are somebody's child or mother or whatever, you are by default compatible. It's not like that. You have to build that compatibility. And it there is a specific age. Live and let me live. Yes. Because वो जो हम mature होने के बाद जब शादीशुदा जिंदगी में एक कपल compatibility जो ढूंढता है, या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो एक दूसरे के साथ comfort level चाहते हैं, तो वही comfort level पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी होना चाहिए। करेक्ट, तभी बच्चा आकर अपने मन की बात बोल पाएगा। इसीलिए तो इतने सारे सुसाइड केसेस होते हैं, लाइक यू नो दैट दे कैन फेस फेलियर, बिकॉज मोर देन फेसिंग द फेलियर दे आर मोर वरीड अबाउट के घर पे क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली, एंड then they start lying because they don't have any other option. मम्मी पापा डांटेंगे, तो यही तो उनको एक झूठ जैसे झूठ का एक जाल बुन देता है ना, वैसा ही है। And it's not about डांटेंगे, it's about they completely won't even understand, and you have developed that because you tried it, but they don't want to understand. There's a difference. You cannot understand and you don't want to understand. Huge difference. And then they blame the child कि ये तो हमसे बात नहीं करता, ये इसको हमारे साथ रहना नहीं है। कैसे रहेगा? आप अगर आपको भी ऐसे environment में डालें, so in both the cases the child is only the victim. And the society will also judge the child because parents will keep saying like that, no? And who else can raise the moral of the child or create an impression of the child than the parents? मेरे को ना एक लाइन ने बड़ा हिट किया था। I was reading a book, it was on parenting, and there was a line कि अगर आप ना दुनिया के सारे क्रिमिनल्स, सब जिन्होंने मर्डर किया है वगैरह वगैरह सब कुछ किया है, उसको आप एक तराजू में डाल दो, एंड आप दूसरे तराजू में ये डालो कि ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं
जो होती हैं लेकिन वो एज अ जज और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती एंड दैट इज कमिंग थ्रू योर ओन फैमिली ओन पेरेंटिंग उसका वेट बहुत ज्यादा है इफ यू स्टार्ट क्रिमिनलाइजिंग दैट ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना बिकॉज शुरुआत तो यहीं से होती है ना एग्जैक्टली फिर वो आगे तक जाता है हाँ उसने बोला कि दैट इज लाइक अनवेटेड थिंग जिसको सोसाइटी कभी वे ही नहीं करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि तो ऐसा ही होता है एग्जैक्टली लाइक वो होता है ना जैसे मैं इनिशियली वो देख रहा था इट्स वेरी कन्वीनियंट सोसाइटी हाँ कि जहाँ पर पेरेंट को लगा कि नहीं ये सही है तो हाँ सही है अरे लेकिन बच्चे को कौन सुनेगा करेक्ट एंड और यही ना आई विल टेल यू व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रेमिडिएशन करेक्ट यही होता है कि बच्चा बार बार बोलता है कि मम्मी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है हाँ. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड कि बच्चा बोर्ड से कॉपी नहीं करता और मम्मी परेशान मम्मी फ्रस्ट्रेट होके बच्चे को 2-4 चमाट लगा देती है और बच्चे पे बहुत स्लो लिखता है क्लेबल कर देती है लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती कि अरे पहले आई साइट तो चेक करवा लूँ कहीं नंबर तो नहीं क्योंकि अरे नहीं हमारे फैमिली में किसी को नंबर नहीं है तो मेरे बच्चे को क्यों आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम इसलिए ना यहीं पर ये रेमेडिएशन इंटरवेन करती है क्योंकि काफ़ी बच्चों की और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लर्निंग की कभी कभी उनको चश्मा होता है सोडा ग्लास होता है वो बच्चा फर्स्ट बेंच पे भी बैठ के बोर्ड पे से कॉपी नहीं कर पाए नहीं कर सकता ये नहीं समझते लोग मेरे से बड़ा रेजोनेट होता है बिकॉज मेरे को जब स्पेक्स आई केम ऑन 6th स्टैंडर्ड एंड आई वाज स्पीकिंग लाइक एंड मतलब उसी सिमिलर टाइम पे मेरी मम्मी को भी स्पेक्स आए थे एंड फॉर देम इट वाज लाइक अच्छा इट इज लाइक अ फैंसी टॉय दैट नीरज आल्सो वांट्स टू हैव तो ये बोल रहा है मेरे को भी चश्मा लग रहा है बट एक्चुअली आई कुड नॉट सी द बोर्ड राइट इफ द एक्शन वुड हैव बीन टेकन अर्ली इट्स तो मेरे को उतना नंबर नहीं होता सो व्हेन जब मैं उसके पास में गया लाइक टू दी ऑप्थोमोलॉजिस्ट की यू नो टू चेक द चाइल्ड सो आई ऑलरेडी हैड -2 दैट मींस योर चाइल्ड एक्चुअली कैन नॉट सी द बोर्ड मैं चिल्ला के थक गया लाइक आई रिमेंबर शाउटिंग फॉर 1 month कि यू नो आई हैव स्पेक्स और मेरे को दिख रहा है वो और धुंधला होते जा रहा है एंड वो बच्चा फील करता है बोलने की भी कोशिश करता है लेकिन सुनता नहीं है क्योंकि सबके दिमाग में वो एक है ना कि भाई हमारे फैमिली में तो किसी को नहीं है तो तुमको कैसे आ सकता है चुप बैठो ये जो चुप बैठो वाली बात है ना वो बहुत गलत है चुप बैठो तो अलग ही पूरा पॉडकास्ट हो सकता है उस पर लेकिन आई वाज लाइक ओके अगर एंड आई वाज लाइक आफ्टर दैट देखो सी आई वाज टेलिंग राइट एंड वो चश्मे वाला बोल रहा था आपने थोड़ा और ले आया तो इसका नंबर वहीं रुक गया होता और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बच्चा जो डिमोरलाइज हो जाता है वो भी नहीं होता like I'll tell you something we even take physical abuse for granted yes ठीक है आपको ऐसा लग रहा है आपने क्या किया आपने तो हल्के से ऐसे मार दिया ना नहीं उसका मेंटल इफेक्ट क्या हो रहा है बहुत सारा फिजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए छोटी सी बात है उसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है but that is how people take it is very sad like from modern people to people in the old time like ठीक है ज़्यादा मस्ती कर रहा है ना थप्पड़ मार दो I am not against or disciplining but there is a way because every time you take out your frustration see being a mother I can understand that we have to balance many grounds and especially working mothers they have to balance everything so that frustration comes but you can sit and think and work it out that how you can you know get de-stressed because कुछ करो ना meditation करो कुछ करो बच्चे पे मत निकालो people just go and slap the child बोला ना मम्मी का दिमाग खराब है अरे भाई मम्मी का दिमाग खराब है तो बच्चे की क्या गलती है ये कोई नहीं समझता और इसकी वजह से बच्चे इग्नोर होते हैं और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर शुरू हो जाते हैं आई फील लाइक व्हेन यू योरसेल्फ नीड हीलिंग ना आप दूसरों को हर्ट करते हो अगर आप खुद हील नहीं हो ना आप हील्ड नहीं हो तो दूसरों को और उनको करोगे जिन्होंने आपको हर्ट नहीं किया था समझ रहे हो आप तो इट्स प्रोबेबली योर फैमिली ओनली यू हर्ट आपको हर्ट किसी बाहर वाले ने किया बट वो आप हर्ट लेके घूम रहे हो और फिर वो उन सबको बांट रहे हो जिन्होंने आपको प्यारी दी है दैट इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड और सबसे क्लोज कौन है फैमिली तो सब वहीं पर निकलता है और फिर वो फैमिली का भी माहौल खराब कर देता है सो समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू यू नो बैलेंस योर इमोशंस विद द चाइल्ड स्पेशली and obviously everywhere but with this child especially because whatever in the childhood whatever trauma they get that lasts forever
you know, many of them can't come out. I am still shocked. Like जितना मेरे को knowledge मिल रहा है through meeting people, through researching people, I've realized is that you know childhood is so important Very important for a personality to develop. to develop. ठीक है? Because entire personality of a adult depends on It's a their reflection. childhood. Yeah, it's a reflection It's of a their reflection. childhood experiences, exposures and traumas. And I have seen people 50 years old जो अभी भी अपने 5 साल का ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं. हाँ. It never goes away. Like आप जो 7 या 10 साल तक जो भी ट्रॉमा आप फेस करते हो ना, it is like it is into your soul. Like Louise Hay ने भी एक book लिखी है, You Can Heal Yourself. Yes. Yeah. So in that book also, when you read, you will come to know that whatever emotional disturbance what we are Correct. carrying with Correct. us, it is creating pain somewhere in the body, right? And that affirmations and all this helps to heal that. Meditation, healing, I think first is acceptance. acceptance. Because अभी भी अगर मैं किसी को जाके बोलूँगा ना कि you need to work on that, like नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. Unless and until a person accepts. See, now when I became a mother, I accepted it कि मैं अगर ये करूँगी तो मेरे बच्चे का चाइल्डहुड मैं मिस कर दूँगी, मैं उसे नैनी के पास छोड़ूंगी. उससे अच्छा what is needed for that particular moment, you have to take that decision. You have to go with that decision and live up to it. फिर उसमें regret नहीं होना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, see, you didn't care about losing your identity as a mom or as a working woman. For you, what was important कि मेरा जो अभी currently जो Live in the present. Live in the present. Correct. I feel like कि you already knew it is a hard path, but आपको ये पता था कि यार ये मुझे चाहिए ना, मुझे childhood भी चाहिए और मुझे अपनी खुद की growth भी चाहिए. Right? I want to enjoy my motherhood as well. I also want to enjoy the growth of my own perspective in life. Right? तो मुझे पता था कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है. People will judge me, but you didn't stop. You put in the extra work. सब लोग बहुत सारा बोला है कि तुम हर बार क्या जॉब छोड़ देती हो, लेकिन they don't know ना what is the reality and they will make ample number of stories. Correct. But I know the fact of my family, my needs, my present. So what is needed, that I have to take a stand for myself, and that only I can take, because whatever we do, it's in our hand. Nobody else can take that decision, and you have to stick to it. But then that burning desire, what we were talking, no, only that helps you to come back. Because I feel like if your why is not strong enough, anyways you will give up. अगर आपका वो purpose of starting the journey is not strong enough, तो कोई भी एक छोटा सा कंकड़ भी आएगा तो आपको derail कर देगा. And that is exactly the problem with 99% of the people. Yes. Like they don't start with a strong core. अगर वो नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप बिखरोगे और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ना वो नेगेटिविटी के डिप्रेसिव मोड में चले जाओगे. Very bad mental space. Very bad mental space. I feel like people take it very lightly. आपको ऐसा आपको पता है आप जज होने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको वो जजमेंट अफेक्ट भी करेगी. It's not that on day one you naturally adapt to it कि हाँ ठीक है मेरे को पता है लोग तो जज करेंगे. See, अगर इतना ही आसान होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग नहीं होता. है ना? इतना आसान नहीं है ना ये. इसको वो भी हंसते हंसते खुद पर असर ना लेते हुए यू हैव टू जस्ट इग्नोर. एग्जैक्टली. यू नो, एंड उसके लिए भी एक माइंडसेट लगता है, क्योंकि पता है कि अब हम जिनसे मिल रहे हैं ना, ये यही बोलने वाले. करेक्ट. लेकिन तो हमें पहले से ही ना स्ट्रॉ, मैं ऑलवेज हमेशा ना बोलती हूँ कि कान में ना स्ट्रॉ लगा के घूमो. जो सुनो, सेलेक्टिव हियरिंग, जो सुनना है वो सुनो, बाकी का जाने दो. एंड दिस इज व्हाट आई हैव टॉट माय सन आल्सो. तो मेरे को बोलते हैं मम्मा, कभी मैं डांटने लगती हूँ, कभी उसको बोलती हूँ ना ये मत कर, क्या कर रहा है ये वो. मम्मा स्ट्रॉ डालूं? वो बचपन में मुझे ऐसे पूछता था. तो मतलब मैंने उसको भी पहले से ऐसे ही मैं रही हूँ कि वो मेरा नेचुरल आदत हो चुका है. तो आई डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग, बट येस पीपल हैव टू थिंक एंड डू समथिंग फॉर दैट, बिकॉज अदरवाइज यू नो सबकी सुन के आज कितनी सारी विमेन आई कम अक्रॉस, लाइक पेरेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर मम्मियाँ ही छोड़ने आती है ट्यूटोरियल्स में बच्चों को ट्यूशन के लिए. तो वो मम्मियाँ ना अपनी एक दोस्ती हो जाती है, तो दे ट्राई शेयरिंग थिंग्स एंड बोला मुझे भी ना ये करना है. तो मैंने बोला करो. मैं उनको भी मोटिवेट करती हूँ, काफ़ियों को मोटिवेट कर चुकी हूँ और वो आगे बढ़ चुके हैं, एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी. एंड स्टिल उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कुछ तो कॉलेज में आ चुके हैं बच्चे, लेकिन फिर भी
उन्होंने वो आके मुझसे अभी भी कनेक्टेड है, अभी भी विश करते हैं, कभी कभी इस तरफ आ गए मिलने आ जाते हैं, बिकॉज वी शेयर दैट कनेक्शन। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मैं जितनों को इंस्पायर कर सकूं, चाहे बच्चे हो, बच्चों की मम्मियाँ हो, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए भी बच्चों की मम्मियों को, कभी कभी पापाओं को भी बुलाती हूँ कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनका जो भी है ना, जहाँ पर उनको कंफर्ट लेवल मिलती है, दे कम एंड शेयर। नो, आई डोंट वांट टू नो द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ अ फैमिली, बट दैट चाइल्ड इज डिस्टर्ब एंड नॉट पेइंग अटेंशन, सो माई मोटो इज टू टीच द चाइल्ड करेक्ट। एंड दे कीप शेयरिंग। मैं बताऊं, अब कभी कभी इतना मुंह लटका के बच्चे बैठते हैं, तो यू फील कि भाई क्या हुआ बेटा, वाई आर नॉट राइटिंग, रोज तो लिखते हो। तो फिर बोलेंगे मेरे को ना पापा ने ऐसा किया, पापा ने मेरे को टॉय लेके नहीं दिया। सो यू नो, हम जब, एंड मेन थिंग, वेन एवर वी प्रोमिस अ चाइल्ड, यू नो, तो वो हम इग्नोर करते कि बच्चे को बोला है ना, क्या ज़रूरत है, ठीक है समझा देंगे, लेकिन वो बच्चे को बहुत असर करता है, क्योंकि वो पूरा दिन उस प्रॉमिस के पूरे होने का इंतजार करके बैठा है, क्योंकि ज़्यादा थॉट्स हैं नहीं ना दिमाग यस, के एंड अंदर, देन एक दे thought लूज है। ट्रस्ट। करेक्ट। और यही चीज़ें ना पापा मम्मी को समझाना पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोल देते हैं हाँ हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, शाम को हम मॉल में गेम खेलने जाएंगे, और शाम आई मम्मी पापा मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को वहाँ खेलने नहीं लेके जा रहे, तो वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता, फिर वो कहाँ निकलेगा, उसका ध्यान भटकेगा। आई फील लाइक ये जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, हम ही इनकलकेट करते हैं एज पेरेंट्स, एंड देन वी ब्लेम द चाइल्ड, व्हाई इज ही बिहेविंग दिस वे। इट्स यू हैव वेरी ट्रेन्ड, कन्वीनियंटली, यू नो, दे दो बच्चे के नाम पे बस सब कुछ। बट इट इज लाइक यू हैव एक्चुअली ट्रेन्ड दैट पर्सन टू बी दैट वे, राइट? वो जब आया था तो तुम्हारे पास ही आया, कहीं और तो गया नहीं, तुमको देख के सीखा है, तुमने करवाया जो करवाया, राइट? सो हाउ कैन यू ब्लेम हिम फॉर नॉट, दैट इज व्हाट, जो बीज आपने बोए थे, हाँ, तो फिर वही पाओगे ना, और एक टाइम होता है ना हार्वेस्ट, बबुल बोओगे तो वही पाओगे। एंड एक टाइम होता है ना, जैसे आपने बोला, आपने क्रूशियल मोमेंट्स पे, like when your child was born, when the child was facing board exam, when the child was, so when actually the motherhood, या एक वो होता है ना कि माँ का प्यार चाहिए इस वक्त पे, या अटेंशन चाहिए, उस टाइम पे you dedicatedly did that, right? That's why the nurturing of the relationship happened beautifully, right? So ये भी बहुत important है कि हम वो टाइमिंग भी समझे। एवरीथिंग हैज टू बी ऑन अ राइट टाइम, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा, नहीं आता, because see, आप खुद बता, and you also have to live the talk. Correct. What you preach others, if I ask them कि बच्चे को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को समझो, अगर मैंने माँ होकर मेरे बच्चे की ज़रूरत को नहीं समझा होता, तो कल को मैं किस हद से किसी और को बोल पाती, Correct. या लोग मुझे सुनते क्यों? Correct. आज आते हैं जो अब मेरे पास नहीं पढ़ते ना, वो भी कुछ आजकल के यंगस्टर्स और मम्मी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, तो मम्मीज आती है कि आप बुलाओ उसको, बात करो, मैं बात करती हूँ, आई हैव टू बिकम अ मीडिएटर, तो दैट इज हाउ दे गेट मॉरल सपोर्ट, कि भाई हाँ कोई तो है मम्मी को बोलने वाला। किसी भी बच्चे को पूछो, वो कभी मना नहीं करेगा, मम्मी को डांटो, क्योंकि मम्मी सारा दिन डांटती रहती है, सब बच्चे के मुँह से निकलता है। मैंने बोला अच्छा, मैं आपकी मम्मी को डांटूंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मम्मी भी मुझे डांटती है, मम्मी ने भी गलत किया, मम्मी को डांटो। ऐसे छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे ना जो बोल जाते हैं ना, बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, उन्हें खैर पता नहीं होता, लेकिन अगर पेरेंट्स समझे तो ये बहुत बड़ी बात है। सी आई फील लाइक, पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम रिजिड होते जाते हैं, हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, हम सोचते हैं ये सही है ये गलत है। करेक्ट। बट ये जो सही और ये गलत है ना, इसको हमें हमेशा बदलते रहना चाहिए। हो सकता है कि तुम जब 10वीं में सोच रहे थे कि अच्छा ये करना सही है, वो करना गलत है, 12वीं में नहीं सोचोगे। बट दैट हैपेंस विद पेरेंटिंग एज वेल, दैट हैपेंस विद एज अ ह्यूमन लेवल पे। आप एवरीवेयर बेसिकली यू हैव टू चेंज एंड अडेप्ट टू द न्यू थिंग्स एंड द नीडेड थिंग्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और फ्लेक्सिबल रहना है। अगर रिजिडिटी से रहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विथ योर प्रेजेंट। करेक्ट। आइदर यू विल बी टू मच इन एडवांस कि फ्यूचर में ये करेंगे। अब लोग करते हैं ना, पैसा जमा करके रखते हैं, आज नहीं कल करेंगे, अरे लेकिन कल किसने देखा है? सी आई फील लाइक कि कोई भी ना एक सही तरीका नहीं होता जीने का, और एक गलत भी नहीं होता, गलत भी नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा यू नो फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, लिविंग इन द प्रेजेंट एंड नोइंग व्हाट इज नीडेड टुडे। करेक्ट। आई थिंक
मैं आपको एक बात अगर बोलूँ तो सी नॉट एवरीबडी वांट्स टू ग्रो अराउंड यू, राइट? तो अगर खुद एक इंडिविजुअल अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करेगा ना, ही विल ऑलवेज ऑलरेडी बिकम अ गुड पेरेंट, अ गुड चाइल्ड, अ गुड व्हाटएवर जो भी आप रोल निभा रहे हो. इफ यू जस्ट कीप ऑन हीलिंग योरसेल्फ, इफ यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग मैं क्यों कर रहा हूँ ये, एम आई डूइंग इट इन द राइट वे, एम आई डूइंग इट टू द करेक्ट पर्सन. अगर बंदा खुद कॉन्शियस हो जाए ना इन सब सवालों के लिए, तो अपने अपने जवाब खुद ही मिल जाते हैं. वो सेल्फ काउंसलिंग और फिर वो रिजिडिटी, हाँ वो होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं. अब मुझे हंसी आती है, इट्स लाइक आई डोंट वांट टू चेंज बट आई एक्सपेक्ट यू टू चेंज. या इट्स फुलिश, बट who will accept it? That's what my point is. And उसके लिए भी तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. हाँ, and then again the statement is like मैंने तो मन में मान लिया कि मैं सही हूँ, अब तुम प्रूव करो कॉन्वर्सेशन में कि तुम सही कैसे हो. अब मुझे तुम गलत साबित करो. हाँ, ये ओल्ड स्कूल पेरेंट्स ना काफी टाइम बोलते हैं, अब तू मेरी बात को गलत साबित करके दिखा. हाँ, ओके. एंड सम चिल्ड्रन टेक इट एज अ चैलेंज एंड रियली ग्रो वेल कि लो भाई मैंने बता दिया. लेकिन सम चिल्ड्रन कैन नॉट कोप अप विद दैट चैलेंज. And that is my point. I feel like even when I'm talking about this friend, is like they have grown well. ठीक है, आप कैसे जज करोगे grown well? पैसा कमा लिया, खुश हैं थोड़ा सा, अपना कुछ मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है. I think even happiness is a little screwed लोगों के दिमाग में. लोग happiness को पैसे से जोड़ देते हैं, happiness को घर लेने से जोड़ देते हैं, happiness को you know we ignore those small moments which creates a lot of happiness in our life for a lifetime. You can remember and live with those moments, you know, throughout your life. अगर आपने वो सारी चीजें नहीं की होती ना जो लोगों को लग रहा है कि ये तो पागल हो गई है, तो आप उतने खुश नहीं होते जितने आप आज खुश हो. क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मैंने मेरे बच्चे का बचपन नहीं जिया. करेक्ट. क्योंकि मैं जॉब कर रही थी. करेक्ट. तो वो जो एक रिग्रेट होता ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में पेन की तरह आके बैठ गया होता. करेक्ट. राइट. और मैं आज अब हीलिंग ही कर रही होती, डॉक्टर की दवाइयाँ ही खा रही होती, तो मेरा प्रेजेंट भी बिगड़ता. करेक्ट. सो अब तक की जितनी जर्नी रही है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. मेरे को ना 2 इंपॉर्टेंट सवाल करने. एक कि यू हैव बीन रिलेंटलेसली जज्ड पूरी जर्नी में. तो अगर कोई बाहर है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, आई वांट कि आपको क्या लगता है कि कौन सी एक चीज़ है जिसने आपको ना रुकने नहीं दिया, लाइक इट हेल्प्ड यू टू कीप ऑन गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग जज्ड? See, one thing I'll tell you, that whenever you feel that what you want and what is right for you, then you should ignore people, you know, because हम जो चाहते हैं अगर हम वो ज़िंदगी में नहीं कर पाए ना, तो हम कभी सर उठाकर नहीं जी पाएंगे. और सर उठाकर जीना है तो लोगों को तो फेस करना ही पड़ेगा. So you have to go with your desire. Don't let the talks of the people let you down in your thought process. Just keep your self-esteem maintained and stick to what you decide. You know, that stability has to be there, that consistency has to be there. Only then you can reach your goal. क्योंकि ये हमारे जो रास्ते होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पत्थर आएंगे, लेकिन उन पत्थरों से अगर हम ठोकर खाकर गिर ही जाएंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे. लेकिन उसे हर्डल रेस की तरह जैसे पार कर कर चले जाना है आगे. किसी भी चीज़ में कहीं पर भी दिल पर कुछ नहीं लेना है. आई ऑलवेज टेल ना कि कान में स्ट्रॉ रखना है. इग्नोर पीपल, डिसाइड, सिट, थिंक, मेडिटेट, find out what is needed for your present, what you need to do, stick to your thoughts, because if you are not like stably and strongly believing that you need to do this, others will be able to just put you off. अगर हम strong हैं तो thinking wise हमें बहुत strong रहना है, will power strong रखना है, और hard working तो anyways you cannot achieve any goals without hard working. So तो ये करना है. How do you like, मेरे को एक चीज़ इसमें बस थोड़ा सा कट कर रहा हूँ मैं इसको, कि how do you maintain that self esteem? Like बहुत बार क्या होता है, I'm giving you example, इसकी जो भी जजमेंट होती है ना, तो बाहर वालों से जजमेंट आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी कैसा होता है किसी के साथ कि घर वाले में जजमेंट हो रही है, पेरेंट्स जज कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स जज कर रहे हैं, राइट? उस केस में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखना. सो हाउ डू यू लाइक ट्राई एंड कीप दैट सेल्फ एस्टीम? हाउ लाइक अफेक्ट होने से कैसे बचे, या अफेक्ट होता है बंदा बट यू जस्ट हैव टू बी ओके विद दैट? लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? हम ना लोग कभी कुछ बोलते हैं तो वी गेट इमोशनली हर्ट. यस, इट हैपेंस.
एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, सो यू कांट अवॉइड इट, इट हैपन्स. लेकिन उसको पकड़ कर ही बैठना है या उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना है, दैट इज अगेन इन आवर हैंड्स. True. सो यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उनकी बात असर कर कर रोकनी है, रोकना सही है जो मैं कर रही हूँ. लाइक सेल्फ एनालाइज, Nice. खुद को एनालाइज करो कि उन्होंने ऐसा बोला तो क्या कहीं पर कुछ कमी है. तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है, सेल्फ एनालाइज करना है खुद की. अगर कहीं पर गलती है तो उसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके लिए एक्सेप्ट करके उसमें फ्लेक्सिबल होकर चेंजेस लाकर आगे बढ़ जाना है. देन डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग दिस एंड यू नो एवरीबडी हु सेज समथिंग अबाउट यू, नो don't take critics as critics, you know, take them as the stepping stone. कि उसमें से कुछ सीखो कि उसने अगर ऐसा बोला तो ऐसा मैंने क्या किया. अगर ये कर लिया ना तो लोगों के बोलने की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप आगे बढ़ते ही जाओगे. So basically, if I have to create a roadmap for a person, is like कि आप कभी भी अगर कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग स्टफ. आप एनालाइज करो कि इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है. Yes. ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो वेदर यू नीड टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन somebody affecting you or you need to invest that energy on something that you want to achieve. Yes. Once you achieve that, maybe you can again do a self analysis and then try to solve that problem. Solve that problem, find the solution, and there also you have to have acceptance. If you are wrong somewhere, if you find out कि yes जो ये बात बताई गई उसमें कहीं पर मैंने अगर ऐसा किया होता तो Correct. सो वो ट्रायल एंड एरर पे है ना, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है. Correct. तो उसके लिए एक जज्बा चाहिए कि हम अपने आप को बदल सके. उसके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, रिजिडिटी को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा कोई और चारा नहीं है. वरना आपको सिर्फ बैठ कर रोना ही पड़ेगा. आप रोते रहोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे. सो इट्स लाइक यू नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हो जाओ स्लो, रुक जाओ, सोचो, स्टॉप थियरी ना. हाँ. बैठो, स्टॉप, थिंक एंड देन प्रोसीड. यही करते करते आप इम्प्रूव होते जाएंगे. आई थिंक द की ऑफ दिस होल क्वेश्चन वाज कि आपको बस अवेयर होना है उस मोमेंट पे. राइट, वो बोलते हैं ना कि एक होता है कि एक ऐसा इंसान होता है कि जिसको गुस्सा आता है और वो रिएक्ट कर देता है, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे को गुस्सा है. और एक होता है कि जिसको गुस्सा आता है वो सोचता है कि हाँ ठीक है, मेरा गुस्सा तो नहीं, रिस्पॉन्स करना है. रिस्पॉन्स करता है और वो ना सोच के रिस्पॉन्स करता है कि इज दिस बेनिफिटिंग मी, यस, शुड आई अवॉइड, बिकॉज अगर मैं ये करूंगा अभी झगड़ा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा. आई हैव टू फोकस. तो झगड़ के दिन बर्बाद करना है कि क्या. करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू हैव टू रिस्पॉन्स. करेक्ट. और रिस्पॉन्स करने के लिए पॉज लेना जरूरी है, अवेयरनेस लाना जरूरी है कि ये ऐसा हुआ तो क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. am I worth that consequences? Correct. You see self worth. I feel like सबके लिए it's very okay to understand then कि मैं भी गलत हो सकता हूँ. हो सकते हैं. Yes. Right, and that is a very huge growth metric in life. Yes. ये जो openness होती है ना, जैसे अगर कोई बंदा है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा था कि you know लाइफ में सक्सेसफुल है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, बिकॉज आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं जो बैड पेरेंटिंग की बात नहीं करते हम, सिर्फ पेरेंटिंग की बात करते हैं, है ना. तो बैड पेरेंटिंग वो पुश्तों से चलती आ रही होती है, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट एज वेल. लाइक कि उनके माँ बाप ने उनको वैसे ट्रेन किया, या एंड इट इज पासिंग थ्रू जीन्स एज वेल, कि आप देते जा रहे हो और सब उसको सही मानते आ रहे. एंड you know the funny thing is that they are having the same problem again and again. Like there is a communication gap. So you have to break the cycle actually. And now I want to ask you, like if there is somebody, ऐसे मैं example ले रहा था कि super successful but unsatisfied, because वो एक जो gratification आनी चाहिए अपने family से वो नहीं है, right? So how would you, like what would your advice be to that person? They have tried conversation multiple times. It can be related to a marriage, it can be related to finances, right? Maybe they are doing it better, but they are not doing it in the way the parents want. So that is the reason of the fight. लेकिन कभी बैठकर बात भी तो करी जा सकती है ना. You have to sit and try to talk openly, and know what is their expectation and what you want. So try to get the bridge between it. So you know उनको भी पता चल, अवेयर कराना है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता पूरा, लेकिन ये भी सोचना है कि पूरा जो हम भी चाहते हैं
वो भी हमें कहीं ना कहीं करना है, बीच का रास्ता निकालना है. यू हैव टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन दैट, एंड दैट कम्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. वन हैज़ टू सिट एंड टॉक ओपनली. वन शुड ट्राई टू थिंक कि अगर मैं बात करूँ तो, और ये पहल ना बच्चों को ही करनी होगी, बिकॉज एल्डर्स आर ऑलरेडी वेरी रिजिड. ओल्ड स्कूल पीपल, दे डोंट मेनी अ टाइम्स एक्सेप्ट ओके कि उनकी भी कहीं गलती हो सकती है. सो बच्चे ये कोशिश कर सकते हैं. जो हम जिस एज की बात कर रहे हैं, दे आर एडल्ट एंड दे कैन टॉक. So I feel like one of this friend of mine, they have tried it multiple times to converse, but it's not getting anywhere. So like, how do you deal with that? Like, they have openly tried communicating the topic, but the expectation is completely very different. They know it, but they are not able to like. अब क्या हो गया ना कि because they both know कि हमारी conversation होगी, conversation एक नोट पे end होगी, and then there is a lot of dissatisfaction after the conversation कि कितना ही मैं try कर लूँ, and the child is trying because ऐसा कोई problem नहीं है, financially stable, everything stable. It's just the way of living is slightly different than what they expect. तो उसी पे इतनी मारामारी हो रही है. आई फील लाइक देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द रोड जिनके पास में हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड यू नो फॉर देम इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. आप उनको बोलोगे कि आप हमको घर मिल गया एक दिन रहने के लिए, वो बोलेंगे अरे हमको तो जन्नत मिल गई, राइट. एंड यहाँ पे इतनी एक ऐसी प्रॉब्लम पे हम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम ही नहीं लगती है. एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंट माइंडसेट. यू कांट हेल्प इट बिकॉज उनका माइंडसेट आप चेंज करने जाओगे तो वो नहीं होने वाला. नहीं होगा. और जो आप चाहते हो, बीइंग एन यंग जनरेशन, व्हाट दे वांट, दे थिंक, वो भी नहीं होने वाला है. करेक्ट. देन ट्राई टू कीप क्वाइट, नो फाइटिंग, do your things. What, see, anyways they are not stopping you. Correct. Because they've also accepted it के बोल के कोई फायदा नहीं है. हाँ. Right, you do what is needed, but yes, don't forget your responsibilities. Correct. Towards your parents. And even parents never forget their responsibilities, but it's only the difference of opinion, that age gap, that thinking gap, that is there. You keep doing whatever you want, but along with that you can balance by कहीं पर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो कहीं पर. अगर वो चाहते हैं कि मंदिर में आप पैंट पहन कर मत जाओ, या आप कुर्ता पैजामा पहन लो आज की फेस्टिवल के दिन, पहन लो. शायद ये छोटी छोटी कोशिशें भी ना खुशियाँ दे जाए. उन्हें लगने लगे अरे मेरी सुनी, और वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी. दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन चेंज ओवरनाइट. इट विल टेक इट्स ओन टाइम. इट्स अ स्लो प्रोसेस. लेकिन बाकी आप अपना करते जाओ, लेकिन फिर उम्मीद मत रखो अप्रिसिएशन की उनसे, बिकॉज आपको सिनेरियो पता है. Correct. अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और दोनों अलग चीज़ें हैं. और दोनों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अलग है. तो फिर आप अपने में ही रहिए. डोंट एक्सपेक्ट कि उन्होंने मुझसे ये क्यों नहीं किया, आप ही दुखी हो गए. सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, बट एटलीस्ट ट्राई टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन अ बिट, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स. Yeah, you can't just ignore them or their expectation. Live up to it to some extent till whatever you can do. But at the same time, forget the appreciation part and just do what you are doing. Analyze again that theory. Stop, think कि कहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ उनके हिसाब से कर लूँ, थोड़ा सा मैं, तो वो जो फ्यूजन, आजकल तो हम रेसिपी में भी फ्यूजन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम फ्यूजन कर सकते हैं. तो वो एक ब्रिज का काम करने लगेगा. और हो सकता है कि कभी कभी अगर 2 कदम आप चले हो तो बड़े भी चलना शुरू कर दे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन ये कोशिश ना कहीं यंग जनरेशन से अगर हो जाए, और फिर वो एक्सपेक्ट ना करे कि भाई मेरे पापा ने मुझसे नहीं कहा. ओके, एक्सेप्ट इट एज दे आर, एंड दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग यू नो एज यू आर. करेक्ट. सो आई फील लाइक मेरे को मतलब आई जस्ट डीप डाइविंग इनटू दिस क्वेश्चन इज दैट कि द चाइल्ड हैज एक्सेप्टेड कि ये तो नहीं बोलने वाले कुछ. हाँ, एंड द पेरेंट्स हैव लाइक ओके दे आर डूइंग वेल फाइन वगैरह, बट दे शुड लिव दिस वे, बट दैट इज नॉट हाउ दैट पर्सन इज. ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इन द एंड अराइजेस कि कॉन्वर्जेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, लाइक इट्स नॉट फॉरगॉटन, बट द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू sort of communicate has become hurtful. You know why? Because in the end of the feedback,
it's always like they just don't get me. And I feel like this. See, क्या होता है कि there are two kinds of people. Some people, again, coming back to the same line, कि जिनको समझना है और वो जिनको समझेंगे, समझना ही नहीं है. नहीं समझना है तो छोड़ दो, मत समझाओ, हाँ, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाने वाले Correct, हैं. correct. अब जैसे बहुत ही नैरो माइंडेड फैमिली है सपोज, और बच्चा अगर आज यूट्यूबर है, राइट, तो वो उसकी उस सक्सेस को, ये क्या है, हाँ, करेक्ट, ये क्या है यूट्यूब में, ये क्या 2-4 एक्शन करके रील बनाते रहते हैं, हाँ, ओके, उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, नहीं। क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है. करेक्ट, यू डू योर वर्क, करेक्ट, don't interfere in their this thing. Correct, correct. At the same time, you balance your work also. Correct. And don't get into that hot conversation which is not enjoyable. I feel like I've heard this line somewhere is that, you know, sometimes you have to grow apart to get better with each other. Yes. Right. लेकिन ना माँ बाप और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है कि आप बिल्कुल छोड़ के भी नहीं जा सकते. हाँ, मतलब it's like, हाँ, if there is possibility आप अलग घर में रह लो, लेकिन जो कल्चर है, जो फेस्टिवल टाइम है, तभी तो हंस के मिलना है. हाँ, हाँ. See, I feel like eventually every human wants a bit of attention and love, right? Yes. वो clear है. It is just the process of it. Like when anybody makes it thought difficult. process अलग-अलग है, mentality अलग-अलग है. Correct, correct. अब now this person is just in the end puzzled कि फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? Like I am providing, I am doing everything, I am even trying to communicate, but ultimately I had conversation with this person and I was like, you know, sometimes all we can do is efforts. Keep quiet. Like you tried your best, And right? sometimes silence is the best policy. Yeah, it is. And क्योंकि बोलकर अगर झगड़ा ही होना है तो खामोश रहने में ही बेहतर है. और खामोशी से आप अपना कीजिए, and that खामोशी, silence will always work. Remember, हमें लगता है चुप रहकर मैं ही तो सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता. आपकी चुप्पी, क्योंकि हमेशा से आप चुप नहीं थे, अब आप अगर चुप रहने लगे हैं तो वो उनको भी खलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर पेरेंट्स. एंड स्लोली एंड स्टेडीली मे बी योर साइलेंस, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, silence is better, no? Yeah. And that silence speaks a lot at times. So accept the fact कि वो भी silence उनको भी खलेगा. Correct. और वो कहीं ना कहीं कोई तो effort करेगा. So definitely I think I agree with a lot of points यहाँ पे, and in the end I just like this person, this friend of mine is like कि fight नहीं हो रही है, but it's just that Cold war चल रहा है. हाँ, cold war बोल सकते हो. It's like a discontent, to be honest. Yeah. You know, it's a discontent. क्योंकि you are not living up to their expectation and they are not living up to your expectation. And both the लेकिन अब parties know. है, दोनों को पता है कि एक दूसरे को साथ में रहना है, और जज ही हो रहे हैं हर बार में. तो जब हमें पता है, जैसे मैंने किया कि मुझे पता ही था कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे लिए ये बोलने ही वाले हैं, स्ट्रॉ रखो ना, बोला तो रिएक्ट मत करो. और माँ बाप है, कभी सॉरी बोल के उनके मन को शांति हुई निकल लो. हाँ, it's just that उसमें ईगो नहीं लाना है. prioritize your own, I guess, self peace and just be okay with like you cannot control anybody else. I feel like मैंने ये बड़े को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल टेक है ये मेरा, इसलिए I have realized this not just with parents but with everyone around you. Everyone around you. You can't control people. You can't stop their thinking. Yeah. You can't change their beliefs. Correct. And it's only that you have to, still living among them, you have to find your way. Yeah, मेरे को बस And be happy. Last एक चीज़ आपसे जाननी थी, because and you can tell me if this is right or wrong, since you are a healer, तो being misunderstood is, I feel like, one of the strongest power you can have sometimes, because बहुत बार है ना, हम लोगों को convince करने में ही अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं. राइट, हम उनको समझाते रहूंगा कि भाई मैं सही क्यों. इट्स ओके भाई, लाइक आई फील लाइक, यू नो, गलत समझ रहे समझने दो. मैंने भी वही किया ना, गलत समझ रहे समझने दो. हाँ. और कुछ सालों बाद वही लोग बोले हाँ, वो क्योंकि बच्चों ने बोला ना कि जब अरे मैं तो ना बचपन में ऐसा खेला, हाँ वी नेवर डेयर टू डू, देन वो लोग ही पछता रहे. सी, समय ना इज द बेस्ट हीलर. ट्रू. टाइम इज द बेस्ट हीलर. So do meditation, keep yourself calm and just go with the flow. जिस तरह से जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वैसे ही रहो. Live in the present again. And stop, think and proceed. जो साथ नहीं चल सकते छोड़ दो उन बातों को वहीं पर, क्योंकि उसी बात पर अगर हम सर टकराते रहेंगे ना तो आगे कैसे बढ़ेंगे.
नहीं, आई थिंक आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कभी कभी लोग अगर गलत समझ रहे हैं ना तो समझने दो, इट्स ओके, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन द राइट बट टाइम आप कम्स, सही होने जरूरी है, हाँ, द मेन पॉइंट इज मेन पॉइंट, हाँ, मतलब ऐसा मर्डर करने मत चले जाओ किसी हाँ, को, वही मतलब वही कि वही समझ रहे हैं, बट हाँ, इट्स लाइक साइकोलॉजिकली वी आर वेरी यूज्ड टू Yeah. लाइक पैम्परिंग और की पीपल प्लीजिंग वाली आदत होती है ना कि यार अरे गलत क्यों समझ रहा अब है एक यूट्यूबर है, अगर वो रील्स नहीं लेगा तो अपनी ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करेगा, करेक्ट, राइट? तो उसको तो वो मेंटेन रखना ही है. सो नाउ दैट इज द नीड ऑफ द आवर, सो ही हैज टू गो विथ इट irrespective of whatever opposition is there from home. You continue your work, don't be in front of their eyes, and you continue your work, and whenever they say something, सुन लो और निकल जाओ. सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े तो छोटे नहीं हो जाते हम, सॉरी बोलने में बड़ो माँ बाप है, सॉरी ध्यान रखूँगा, निकल जाओ. आर्ग्यूमेंट में जाने से कुछ नहीं होगा, तू मैं रिलेशंस में और गैप हो जाएगा. वी हैव टू ट्राई टू ब्रिज इट एंड नॉट डिपार्ट, यू नो. आई फील लाइक समटाइम्स यू जस्ट बीइंग, एक भी बंदा अगर थोड़ा सा अवेयर हो जाता है ना और ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस इज अगेन द सेम थिंग, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली ना वो उसको कट कर देती कट है, कर देता है. like there is certainly more calmness in the situation, because if one party is aware ना कि ठीक है मेरे को अपना energy को waste नहीं करना है, I'll चुप just रहना है. हाँ I'll just keep calm, maybe the result will come and then the things will happen and then they will showcase. But don't let people take you for granted. Yeah, don't do that. When that comes, you know, it's very difficult to come out of that situation. Yeah. So then you have to take the stand. You should be able to do that also. Boundaries सेट करनी है कि beyond this cannot happen. Because I feel like उस और बंदे वो की भी तो ना इस तरह करनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे. हाँ करेक्ट, मतलब इट्स लाइक तो यहाँ पर ना चाणक्य जी को बहुत अच्छे से याद करके कोट करके, बट इट्स लाइक यू नो आई थिंक यू एडेड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हमें इन द एंड हैव टू प्रायोरिटाइज आवर ओन मेंटल हेल्थ, आवर ओन मेंटल पीस, बिकॉज अगर मेरे को एक एनवायरनमेंट किल कर रहा है and I'm just okay with it, I'm just ignoring it for the time's sake because I don't want to like hurt someone, but I'm letting myself hurt You in that can't process. please everybody, remember. You can never please each and everybody around you. Correct. तो कुछ तो नाराज होने ही वाले हैं, तो अब उन्हीं को पकड़ के चलेंगे या आप अपना ग्रोथ को हिंडर करेंगे. That is up to you. Your decision is yours. You have to take it. So basically if I have to summarize it, change the environment when it becomes too toxic. Like it's for people as well, it's for environment as well, it's just like वहीं पर रहकर mentally you have to make your environment, your world different. छोड़ के नहीं जाना है. So people should not take it in the wrong way कि environment change करना है तो माँ बाप को छोड़ दो. No. नहीं, I'm not. साथ में रहकर भी you have to create your own world and let them live in their own world. So I was talking this in context of the entire life. Like parents is one part of it, but I feel like this is very needed in entire life. जैसे हम ऑफिस स्विच कर देते हैं कि ये जॉब बहुत टॉक्सिक हो रही है, कुछ चीजें हम बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. सी पेरेंट्स एक ही आता है, जॉब आप मल्टीपल स्विच कर सकते हो, राइट? So that is why you are mentioning कि you know you need to at least give it an effort of working things out. But if it doesn't work, then you can't help it. Yes. But you have to put in effort for sure. Yeah, and I have had some of interaction with people जहाँ पे parents actually बहुत toxic भी थे. Like abusing and stuff like that, then you need to ask for help. Even they need counseling. Yeah. You need somebody's intervention in that, some counselor or somebody, or some close family member or whoever, XYZ. But somebody has to be there to bridge the gap. Yeah, I think हमने काफी सारी interesting चीजों को cover कर लिया. I found a lot of inspiration through you. Lastly, I want to talk about like how you help people with tarot, with healing, right? Yes, tarot is like giving guidance. So you can ask questions and tarots will give answers accordingly. Though the cards will get open like as per the question, and through that you get many ideas, many clarities, and which helps a lot. Along with that, as I am a counselor, I do help them out, and I counsel, give them affirmations or something like that, which helps them to get their goal, get to their goal, and that works better. And that is how, you know, some people, you know, they know what they want, but still they have self-doubt,
And then tarot says it's going to happen because that is divine itself, universe itself, which comes and guides you for that. Okay. So that works very beautifully, and it happens whatever the tarot says. Nice. So I think summarizing this would be कि अपने आप को heal करो. Healing is very important. Important. And always try to be okay with who you are. I think लोग अपने आप को Heal कभी करने accept से नहीं भी कर ज़्यादा you should know exactly what you want. Correct. Correct. And then you have to make your journey comfortable for you, and for that जो भी आता है, जो भी करना है, वो सोच समझ कर स्टॉप थियोरी के साथ, अवेयरनेस के साथ करना है. और जो पीछे छूट जाता है ना, उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है. सो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट. So वरना इमोशनली कभी हील नहीं हो पाओगे अगर अटैच्ड ही रहोगे. हाँ, and I think it pisses a lot of people off कि अगर आप कभी independent बन जाते हो ना, emotionally, in all spaces, spiritually, then people get hurt because you are not dependent on them anymore to be happy. You are just happy yourself, and that's a state everyone should aspire तब लोगों to को be. ये खलता है कि ये खुश कैसे रहते हाँ, exactly. हैं. देखो हम दुखी होंगे तो भी लोग बोलेंगे, Correct. तो हम खुश होकर ही लोगों को बोलने देते हैं ना. Correct. Correct. Right? Anyways. So at least somebody तो is happy, no? हाँ, चलो देख के मजा ही ले लो. नहीं, it's absolutely beautiful. I think that's the end of the podcast. बहुत मजा आया मुझे. Thank And you. It was my pleasure. I feel like you reminded me of my Masi from my childhood. Yeah. So I just want to take your blessing. Oh, And, God bless you. But and even it's- I learnt a great deal from you, because you know I'm seeing that how young generation thinks and all that. I really got many new ideas Nice. of dealing and tackling with young generation, and even I learned from you a lot. Thank you so Thank you so much. Thank you so much. And never stop your journey. Just stick to what you are doing, and I think you are motivating people and doing a good job, because whatever we have, I think we should share it with the society. We have to give it back to the society. Definitely. And I think this is one of the steps that you are taking. It's wonderful. Thank you Thank you so much. All the best. God I hope bless you. this podcast really helped you. Share this with at least one person so that they can have better relationships, they can be happy with themselves, and we do some good out there. So thank you once again. Thank you. Thank you. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना, और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.